फ्रेंड्स, फॉल सीलिंग कराने के बाद हमें क्या कराना चाहिए जो हमारी फॉल सीलिंग में कभी टेरेड भी ना आए और पेंट की सफाई हमें काफ़ी हाईलाइट में देखने को मिले और खूबसूरत हम अपने अगर फॉल सीलिंग में डिज़ाइन बनाते हैं तो उस पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो जी हाँ, बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं। तो आज हम आपको इसी वीडियो में बहुत ही इंप्रोशनल जानकारी देंगे जो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज, जैसे हमारे पेंटर भाई लगे हुए हैं, आपको बता दें। तो इस तरह से सबसे पहले आपको फॉल सीलिंग कंप्लीट होने के बाद इस पे अच्छी तरीक़े से रेग माल लगाने के बावजूद चौक मिट्टी की फिलिंग ज़रूर कराएं। जी हाँ, इससे मजबूती काफ़ी आपकी बढ़ी रहेगी। अगर दूसरी बात जो है, जो इसकी ट्रेड होता है वो किस कारण आता है, तो आपको अगर सालों साल एक बार ही पेंट करा के अपने घर को हाईलाइट रखना है तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको जो मेन जानकारी देंगे इसको आप हमेशा ध्यान में रखें, ताकि आपको कोई भी पेंटर बेवकूफ़ ना बना पाए और आपका घर में जो भी मटेरियल लग रहा है वो एक नंबर का लगाए और अच्छी तरीक़ा से काम करे। तभी आपको इतनी खूबसूरत डिज़ाइन यानी फॉल सीलिंग का जब आप पेंटिंग कराएंगे तभी आपको एक नंबर काम होने के बावजूद ही आपकी घर की सफाई अच्छी तरीक़े से फॉल सीलिंग की नज़र आएगी। नहीं तो फिर आपके कुछ ही दिन में के बाद आपके पेंटिंग में धब्बा सा नज़र आने लगेगा, जिससे आपके रंग जो भी कलर आप मैच करके कराते हैं फॉल सीलिंग के ऊपर वो आपका धुंधला सा होने लगेगा और उसकी क्वालिटी मज़े स्लो होती जाएगी। तो आप सोचेंगे कि हमने ऐसा क्या किया जो हमारी फॉल सीलिंग की पेंटिंग इतना जल्दी ख़राब हो गई। तो जी हाँ, हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आपको बहुत ही यहाँ पे आज हाईलाइट डिज़ाइन देखने को मिलेगा फॉल सीलिंग में, जो आपके बेडरूम और किचन लॉबी जैसे आप कहीं भी अटैच करके बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि आपको कौन सा मटेरियल का यूज करना है फॉल सीलिंग के ऊपर पेंटिंग में, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रहेगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो आप अगर हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको बहुत सी ऐसी जानकारी मिलती रहे, क्योंकि हमारा प्रतिदिन 1 से 2 वीडियो आपके पास तक पहुंचाने का हमारा जो हिम्मत है वो मैं कोशिश करता हूं कि आप तक 2 वीडियो में प्रतिदिन पहुंचाऊं, ताकि आपको नई से नई जानकारी मिलती रहे। जी हाँ, अगर आप फर्नीचर यानी फॉल सीलिंग में वुडन यानी फर्नीचर का काम आप कराते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा और कई चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो हम इसी वीडियो में आपको उस चीज़ों के बारे में बहुत ही कन्फर्माइज करके बताएंगे जो आपका कभी भी कोई सी से पेंटर से काम कराएंगे तो ये गलती आपके घर में नहीं होगी, नहीं वरना बाद में बहुत पड़ता है पछताना। कई बार तो ऐसे होता है कि पीओपी में फॉल सीलिंग करने के बावजूद, पेंटिंग होने के बावजूद भी जो हमें सफाई यानी क्लीनिंग चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती है, जिसके कारण हमारे घर का लुक काफ़ी बेहतर नहीं दिखता है। इसी कारण बहुत से लोग जब हमारे घर में पहुंचते हैं, मौजूद होते हैं, तो वो हमारे कामों में गलतियां निकालते हैं, क्योंकि हमारे पैसे इतने लग जाने के बावजूद भी अगर अच्छी तरीक़ा से हमारे घर के लुक यानी सफाई अच्छी तरीक़ा से ना हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसीलिए हम आपको अच्छी तरीक़ा से इसी वीडियो में जानकारी दे रहे हैं कि फॉल सीलिंग कंप्लीट होने के बावजूद आपको क्या कराना है सबसे पहले और किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको वो जानकारी देंगे जो आपको हर कोई यूट्यूब वाला नहीं देता होगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि गूगल से फ़ोटो उठाकर वहाँ पर अपने हिसाब से वीडियो बनाकर प्ले कर देते हैं, जो आप लोग को इतनी मायने में जानकारी कोई नहीं देता। लेकिन हम 14 साल से इसी फॉल सीलिंग के से जुड़े हुए हैं और अच्छी तरीक़ा से इसकी पूरी जानकारी हमारे पास है, क्योंकि हम आपके लिए एक कन्फर्म ओरिजिनल वीडियो लेके आते हैं। फ़िलहाल आपको कहीं भी काम कराने में जो सहमति मिले तो वो आपको इसी वीडियो से जानकारी मिल जाए। जी हाँ, जब भी आप फॉल सीलिंग कराएं तो सबसे पहले फॉल सीलिंग कराने का सबसे ज़्यादा जो आज के प्रोसेस हैं, आप जानते होंगे कि हर घर में आज के ज़माने में फॉल सीलिंग कराते हैं लोग। और कौन सी फॉल सीलिंग कराते हैं तो हम आपको यही बताएंगे कि फॉल सीलिंग कराने का सबसे बड़ा कारण क्या है, इसी वीडियो में हम जान लेते हैं। फॉल सीलिंग हमारे घर के कई हिस्सों के लिए कामयाब फॉल सीलिंग यानी एक नोकल छत का कार्य करता है, जिससे हमारे घर की रौनक यानी खूबसूरती काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे हमें देखने में काफ़ी खूबसूरत भी लगता है और हमें कई फ़ायदे भी हैं। तो फॉल सीलिंग से हमें कितने फ़ायदे हैं ये हम सबसे पहले इस बारे में जान लेते हैं। फॉल सीलिंग हमारे घर का एक बहुत ही ख़ास हिस्सा रहा है, जिसे लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं और आने वाले समय में भी इसको लोग पसंद नहीं करेंगे। बहुत से लोग फॉल सीलिंग के साथ वुडन का तो मैचिंग करते ही हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, क्योंकि फॉल सीलिंग हमारे छत को इस तरह से लुक बना देता है कि देखने में हमें काफ़ी आकर्षण भी लगता है और खूबसूरती भी बढ़ जाती है, जिसमें हमें कई तरह के डिज़ाइन भी मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम आपको बता दें, राउंड, स्टेप, गुलाई, चौरस, जैसे भी आपको पसंद हो उस हिसाब से आपको फॉल सीलिंग के अंदर डिज़ाइन मिल जाती है।
जी हाँ, अगर हम बात करें तो फॉल्स सीलिंग कराने के जो हमारे फ़ायदे हैं वो कई फ़ायदे हैं। जब सबसे पहले अगर हमें फॉल्स सीलिंग कराना है और नया घर अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए हमें हाइट का सबसे पहले ध्यान रखना होता है। अगर हम अच्छी हाइट रखते हैं तो हमें फॉल्स सीलिंग कराने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे लिंटर की हाइट आपको मैक्सिमम 10.5 या 11 फुट का रखना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में हर कोई एसी का प्रयोग करता है और लाइट फॉल्स सीलिंग करा के प्रयोग करता है, जिससे कि आपकी अगर हाइट कम होती है तो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत इसलिए आ जाती है। जैसे कि अगर हम बता दें, जो लाइट आप फॉल्स सीलिंग में यूज करते हैं उसको अगर हम जब रोशनी के लिए उसको जलाते हैं तो वो हमारी आँखों में चुभती है। इससे कारण क्या होता है, जब हमारे घर की हाइट कम होती है और फॉल्स सीलिंग करा के हम उसको हाइट को और कम कर देते हैं तो ये कारण हमारे घर के लिए बन जाता है। दूसरा कारण क्या होता है, जब भी हम फॉल्स सीलिंग कम हाइट में कराते हैं तो हमारा जो फ़ैन होता है, मेन फ़ैन को जब हम लगाते हैं तो हमें हमेशा फॉल्स सीलिंग से करीबन 6 या 4 इंची का गैप देना चाहिए। 6-4 इंची का गैप देने के बाद जो हमारा फ़ैन होता है वो अच्छी खासी प्रभाव यानी हवा को प्रवेश करता है। अगर हम सीलिंग के साथ सटा देते हैं बिल्कुल, तो हमारे को जो हवा यानी कूलिंग चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती है। तो हमेशा आप इस चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। जब भी आप फॉल्स सीलिंग कराएं तो उससे 4 या 6 इंची आपका फॉल्स सीलिंग से पंखा हमेशा नीचे होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर हवा मिलेगी और जो उसकी कूलिंग है वो काफ़ी साफ़ सुथरी मिल जाएगी। जी हाँ, तो इसीलिए हम आपको इस वीडियो में अच्छी तरीक़े से समझा रहे हैं। आप इसमें में से कोई भी डिज़ाइन अगर यूज करना चाहते हैं तो बेफ़िक्र होकर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। आपके घर के लिए जो भी आपको पसंद आए यहाँ से आप पसंद कर सकते हैं और उसको बना भी सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे देखते होंगे हर डिज़ाइन में हमें वुडन आपके लिए मिक्स आपको फॉल्स सीलिंग के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप वुडन नहीं लगाना चाहते तो वहाँ पे भी आप पीओपी में ही ये फॉल्स सीलिंग का डिज़ाइन करा सकते हैं, जो आपको बेहद पसंद आ सकता है। जी, अगर हम बात करें तो हमारा फॉल्स सीलिंग कराने का बहुत ही ख़ास ज़रिया रहता है। जैसे कि आज के हम देखें तो लोग पहले के ज़माने में जब भी घर को बनाते थे तो विदाउट बीम के भी बना लेते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। लोग हर अपने घर को काफ़ी मजबूत बनाना चाहते हैं, जो अपनी रहाइश के लिए बनाते हैं और ख़ुद को घर का निर्माण करते हैं तो वो अपने घर में अच्छे अच्छे बीम भी डालते हैं। जैसे कि आप अगर हम बात करें तो आपका 100-150 गज का प्लाट है तो आप डाउन बीम ज़रूर लिंटर में देते हैं। अगर डाउन बीम का प्रयोग कर रहे हैं आप तो उसको छुपाने के लिए सबसे पहले फॉल्स सीलिंग काफ़ी खास हिस्सा रहा है। हमारे फॉल्स सीलिंग अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारे बीम को यानी अच्छी तरीक़ा से ढकने में सहायक है। उसकी वजह से हमें और कई फ़ायदे हैं। फॉल्स सीलिंग हमारा सबसे पहले अगर लिंटर में हमें आजकल शटरिंग वाला लिंटर चलता है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, उस पर प्लास्टर कराने की लोड नहीं होती क्योंकि हम जब फॉल्स सीलिंग कराते हैं तो उसमें अच्छी तरीक़ा से उसको डाउन करते हैं और उससे हमारा छत ढका जाता है, जिससे हमें एक दूसरी छत मिल जाती है फॉल्स सीलिंग में। और फॉल्स सीलिंग का 2 कारण तो आपको मेन पता ही लग गया होगा। एक तो हमारे बीम छुपाने का, दूसरा जो हमारा बजट है, जो लिंटर है उसको प्लास्टर कराने की भी ज़रूरत नहीं है। और जो लिंटर में ऊंचा नीचा यानी लेवल डाउन में फ़र्क दिखता है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाता है। तो 2 चीज़ें आपको फॉल्स सीलिंग कराने के ये फ़ायदे हैं। तीसरा आपको जो फ़ायदा है वो है जब जहाँ पे भी आपको लाइट यानी कंसील्ड की ज़रूरत है, जैसे कि हम बता दें आपको, फॉल्स सीलिंग एक ऐसा ज़रिया है जो आप इसको करा के कहीं भी लाइट आपको चाहिए वहाँ पे आप लाइट इसमें लगा सकते हैं। तो जी, अगर आपको ये तीसरा फ़ायदा फॉल्स सीलिंग कराने को आपको मिलता है। चौथा फ़ायदा ये है, जब भी आपका यानी गार्डर या बीम तो ये आप आसानी से फॉल्स सीलिंग के साथ छुपा लेते हैं, लेकिन चौथा कारण ये है, जब आपकी तारें जो भी कंसील्ड की तारें होती हैं या आपको ट्यूबलाइट के लिए या पंखे के लिए, वो भी अंडरग्राउंड इसमें अच्छी तरीक़ा से ढके जाते हैं। तो फ़िलहाल हमें फॉल्स सीलिंग कराने के ऐसे कई फ़ायदे मिलते हैं और हमें जो लिंटर की गरमाइश है उससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये डाउन हो जाता है। मिट्टी का अगर आप पीओपी कराते हैं फॉल्स सीलिंग, जो एक मिट्टी ही होती है, इससे हमें काफ़ी ठंडक महसूस होती है, क्योंकि एक खुल के ऑक्सीजन हमें इससे प्राप्त होता है, जिससे हमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती। इसलिए फॉल्स सीलिंग हमारे घर के लिए एक अहम हिस्सा रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग को नहीं पता लगता। वो पूछते हैं कि अगर हम फॉल्स सीलिंग कराएं तो हमें उससे कितना बेनिफिट है और कितना नुकसान है, गिरने के कितने चांस है, कितना टाइम तक चल जाता है। तो ये सब कुछ तो आज तक कोई डिपार्टमेंट में आपने ऊपर कोई नहीं कन्फर्म कर पाता है कि, लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो फॉल्स सीलिंग की लाइफ काफ़ी है। अगर अच्छी तरीक़ा से इसको अच्छी कॉन्ट्रैक्ट में काम कराया जाए तो अच्छी तरीक़ा से इसकी लाइफ टाइम है। अगर काम गलत होता है तो कोई भी काम है अगर उसको सही ढंग से नहीं किया जाएगा तो उसकी कोई लाइफ नहीं होती। इसी हिसाब से अगर हम बात करें
तो फॉल सीलिंग काफ़ी लाइफ टाइम से चलता है। लेकिन इसको अच्छी तरीक़ा से मटेरियल यानी यूज किया जाए, कौन सा मटेरियल कैसे यूज करना है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अगर हमारे पास होती है तो हमारे घर का काम काफ़ी सुंदर और अच्छा हो जाता है, जो हमें काफ़ी टाइम तक फॉल सीलिंग से छुटकारा मिल जाता है। तो इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखें, अच्छे मटेरियल का यूज करें और अच्छे ठेकेदार से ही काम कराएं, क्योंकि लेवल अगर आपका सही है और सारे कुछ सपोर्टें के ऊपर ही हमारा फॉल सीलिंग टिकता है। तो सपोर्ट हमेशा अपना हिसाब से ही फिट कराएं, जो 2 फुट का से और 2.5 फुट के बीच में ही सपोर्ट को दें, ताकि ज़्यादा गैप ना रहे। तो इससे क्या होता है, अगर सपोर्ट आपका 2 से 2.5 फुट के बीच में लगा होता है तो आपकी फॉल सीलिंग काफ़ी मजबूत हो जाती है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। और मटेरियल कितने गेज का लगा रहे हैं, कौन सा चैनल का यूज कर रहे हैं, प्राइम में है या गलुए में, ये भी आपको ध्यान रखना होता है। क्योंकि आजकल फैंस बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता मालिक को कि कौन से मटेरियल को हमें कब यूज करना है। इस चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखना है। प्राइम चैनल लगवा के यानी टाटा प्राइम का माल लगा के हमें क्या रेट पड़ेगा और इसकी कितनी ज़्यादा नियाज है, या गलुए के यानी प्योर में, उसमें क्या फ़र्क है। तो इस सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान दें। इस चीज़ों से क्या होगा, आपकी घर की मजबूती काफ़ी बढ़ेगी। तो सबसे पहले आप रेट के साथ साथ मटेरियल के बारे में ज़रूर जानकारी करें, तो आपके घर की काफ़ी टाइम तक अगर जो फॉल सीलिंग है वो निकाल सकती है। अगर आप इस चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपका घर का काम बहुत अच्छी तरीक़ा से हो जाएगा। क्योंकि आज के ज़माने में बहुत से ऐसे ठेकेदार हैं जो आपको बेवकूफ़ भी बना सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको इस तरह से बता देते हैं जो आप उन पे विश्वास कर लेते हैं, और बाद में आपको 2 ही 4 साल में उस सीलिंग यानी फॉल सीलिंग को निकाल के दोबारा कराना पड़ता है। फिर आप कहते हैं कि यार पहले वाला बंदा मेरा काम सही नहीं किया। तो इस वजह से आप पहले काम कराने से पहले सारी कुछ डिटेल में बात करें, चैनल, पीओपी, जाली कौन सी और कितने एमएम का फास्टनर कैसे यूज करना है, ये सब चीज़ें आपके ऊपर निर्भर होती हैं। अगर आपको इतनी चीज़ की जानकारी रहेगी तो आपके घर का काम बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और आपको कभी कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जी हाँ, जब भी आपका फॉल सीलिंग अब कंप्लीट हो जाए तो उस पर सबसे पहले क्या कराना है। फॉल सीलिंग का सबसे बड़ा जरिया यह होता है, फॉल सीलिंग होने के बावजूद इसमें जो अगर हम माने तो सबसे पहले कहा जाता है कि फॉल सीलिंग जब हमारे घर की कंप्लीट हो जाए तो वो सबसे पहले उसको अच्छी तरीक़ा से सफाई यानी वाइट हो जाना चाहिए, यानी सूखने के बाद बिल्कुल जब वो अपने रंग पे चेंजिंग हो जाए। जब सबसे पहले जब हम फॉल सीलिंग करते हैं तो आप देखते होंगे कॉफ़ी कलर में रहता है, जब वो सूखने के बाद काफ़ी वाइट हो जाता है। वाइट होने का मतलब ये होता है कि फॉल सीलिंग आपकी प्रॉपर सूख गई है और पक चुकी है। इसके कारण क्या होता है कि अब आप इस पर पेंटर को लगा सकते हैं। पेंटर का लगाने का सबसे पहले ज़रिया यह है, आप अपने घर को अच्छी तरीक़े से ध्यान दें। अगर आपके फॉल सीलिंग में दरारें हैं या फटने या टिरेड है तो वहाँ आप सबसे पहले उसकी रिपेयरिंग कराएं। उसके बाद पेंटर को बुला के उसको अच्छी तरीक़े से घसाई कराएं, लेवल कराएं। फिर दोस्तों आप प्राइमर को मत यूज करें। रेग माल लगाने के बाद सबसे पहले आप अर्सी का तेल ज़रूर यूज करें। अर्सी का तेल अगर आप यूज करते हैं तो उससे आपको कई फ़ायदे हैं फॉल सीलिंग के लिए। अर्सी का तेल थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन इसके कई फ़ायदे हैं, ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। क्योंकि जब भी पेंटर अपना जल्दबाजी में काम लपेट देता है, प्राइमर मार के सोचता है आपके खर्चे को बचा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आपके काम को घटा रहा है और इस पैसे की वजह से आपका कई काम ख़राब हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी फॉल सीलिंग आपका कंप्लीट हो, रेग माल लगाने के बावजूद बिल्कुल उसको यानी जितने भी दरार है उसको काट दो, इसी तरीक़ा से उसकी कटाई करके प्लेन करा दो। इसी तरीक़ा से प्लेन हो जाने के बाद आप उस पर अर्सी का तेल लगाएं 1 कोट। अर्सी का तेल लगाने से आपकी पीओपी की जो मजबूती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। जब आप अर्सी का तेल 1 कोट अर्सी का तेल लगाने के बावजूद आप इस पर 2 कोट चौक मिट्टी का कराएं। चौक मिट्टी कराने से क्या होता है, जो आपकी कटाई होने के बावजूद जो आपके ऊंचा नीचा हल्का फुल्का लेवल में फ़र्क होता है वो चौक मिट्टी फिलिंग से आपका बिल्कुल लेवल हो जाता है। चौक मिट्टी की फिलिंग कराने के बावजूद आप रेग माल अच्छी तरीक़ा से पेंटर से लगवाएं। उसके बाद आप 1 कोट प्राइमर लगवा दें। 1 कोट प्राइमर लगवाने के बावजूद आप जो भी कलर यानी डिसाइड करते हैं उस कलर को आप कराएँ। फिर फॉल सीलिंग के ऊपर आपका कलर का जो मतलब क्लियर वाइट या ग्रीन जो भी करा रहे हैं उसकी जो सफाई आपको देखने को मिलेगी वो और किसी के घर में नहीं मिलेगी। अगर आप इस तरह से काम कराएंगे तो जो भी आपके घर में अगर बाई चांस जाएगा वो देखकर चौंक जाएगा। जी हाँ, अगर वो सीधे आपसे यही पूछेगा कि आपने कौन सी कंपनी का पेंट यूज किया है, उसको इस चीज़ के बारे में नहीं पता रहेगा कि काम कराने का तरीका कैसे था।
जी हाँ, अगर इसी तरीक़ा से आप काम कराते हैं तो आपका फॉल्स सीलिंग के ऊपर पेंटिंग का जो सफाई है वो 8 से 10 साल तक निकाल देगा। यानी आपको 8 से 10 साल तक फॉल्स सीलिंग के ऊपर पेंट कराने की लोड नहीं पड़ेगी। इसी तरीक़ा से आपको हमने पेंट के बारे में बहुत ही अच्छी सी जानकारी दी है, तो आप उसी पेंटर को यूज करें, पेंट वाले से बात करें, यानी उसी पेंटर से काम कराएं जो पेंटर से सबसे पहले इस फॉल्स सीलिंग के ऊपर जानकारी लें कि फॉल्स सीलिंग के ऊपर हमें कौन कौन सा मटेरियल का यूज करना है। अगर वो पेंटर आपको इतनी जानकारी देता है तब भी उससे काम के बारे में बात करें और उससे काम कराएं। अगर वो इस चीज़ों के बारे में नहीं बता पा रहा है, चौक मिट्टी की जगह आपके फॉल्स सीलिंग के ऊपर वो वाल पट्टी करने को कह रहा है, प्राइमर लगाने की बात कर रहा है, अगर अस्सी का तेल लगाने की बात नहीं कर रहा है तो उसको पूरे काम के बारे में नॉलेज नहीं है। इस तरह से वो आपके घर का काम ख़राब कर सकता है, जिससे आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा अच्छे पेंटर को चुनें और उनसे सबसे पहले फॉल्स सीलिंग के ऊपर मटेरियल के बारे में ज़रूर जानकारी करें और किस किस तरह से काम कराना है इसकी ही राय लेने के बावजूद ही पेंटर से को अपने घर का काम दें। जी हाँ, इस तरह से हमने आपको पेंट के बारे में फॉल्स सीलिंग के ऊपर जानकारी दी है, तो आपको अच्छी तरीक़ा से इस वीडियो में कुछ ना कुछ हमारे से जानकारी ज़रूर मिली होगी। तो इसीलिए हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में जानकारी दी है। तो हम आपसे यही कहेंगे, अगर हमारा इस वीडियो में आपको कुछ पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और उन भाइयों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिन्हें ठेकेदार लोग काफ़ी बेवकूफ़ बना देते हैं और बाद में उन्हें फ़ोन करते रहते हैं पर वो आते नहीं। धन्यवाद।